कुछ ही टाइप की डेरिवेशन थी। एक बारी मैं जरा सा आपको दोबारा से माइक्रोस्कोप के डायग्राम को रिवाइज करा दे रहा हूं, दोनों टाइप का एडजस्टमेंट, और प्लीज फोन रख दीजिए, बाद में देख लेना फोन को, ठीक है? देखिए, अरे मैं इसको कह रहा हूं मत चलाया कर, इसको फोन चला रहा था ना, तू बताइए कुछ। देखिए भैया, दो टाइप के एडजस्टमेंट थे, एक एक नॉर्मल था, एक नियर बाय था। ये क्या था भैया? आई पीस, सॉरी ऑब्जेक्टिव, ये उसका फोकस था, ये ऑब्जेक्ट था। एक रे पैरेलल वाली कहां से गई थी? फोकस, और ये वाली यहां से गई थी। इन दोनों ने काटा था, यहां क्या बनी थी? इमेज। दोनों में चाहे दोनों में से कोई सा भी एडजस्टमेंट हो, दोनों में ये चीज सेम रहेगी। क्या बनाना है बताइए? नियर बाय, नॉर्मल? नियर बाय। तो नियर बाय के लिए एक काम करते हैं, हम बनाते हैं आई पीस एक बड़ा सा, और इसका फोकस रखते हैं यहां पर। किसका फोकस है? ये आई पीस का, ये ऑब्जेक्टिव का, याद है? अब क्या होगा? एक रे पैरेलल वाली कहां से बेटा? फोकस, फोकस से, और दूसरी वाली यहां से। ये दोनों इधर की तरफ तो कभी नहीं मिलेंगी। ये क्या होगा? रिट्रेस कीजिए इसको, ये बन गई आपकी इमेज, और ये इन्वर्टेड है। इसको इधर शिफ्ट कर लिया था हमने, याद है? ये बन गया आपका अल्फा, और ये बन गया बीटा। एम क्या था भैया? याद है आपको? tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल है? मैंने कहा था कम से कम एक चीज तो कॉमन होनी चाहिए, तो बड़ा वाला ट्राइंगल। तो नाम दिया था ए बी ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश और एल। तो भैया ट्राइंगल बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल था? ए डबल डैश बी डैश C2। ये क्या था? C1। ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश C2। और अल्फा के लिए तो एक ही ट्राइंगल अपने पास, ट्राइंगल ए डबल डैश एल C2। ये दो ट्राइंगल है, दोनों को सॉल्व किया था हमने। नॉर्मली डेरिवेशन है। लेंस का सारा ध्यान रखना कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, और लेंस में क्या चीज पॉजिटिव होती है, क्या चीज नेगेटिव होती है, ठीक है भैया? ये था आपका नियर बाय एडजस्टमेंट में, जहां पर इमेज बनी है, दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। ये नेगेटिव होगा, बता दूं आपको, अगर साइन कन्वेंशन आप डालोगे। ये क्या है भैया? यू, ये ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, और ये क्या है भैया? इमेज फॉर, ये क्या है? इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव, वीओ लिखते थे, और ये था यूई है, ठीक है भैया? उसके बाद फिर मैंने नियर बाय नॉर्मल एडजस्टमेंट का डायग्राम बनाया था। नॉर्मल, इसका डायग्राम, इसका रिजल्ट क्या था अगर आपको बता दूं, तो इसका रिजल्ट था आपका वीओ अपॉन में यूओ 1 प्लस डी अपॉन में एफ। याद है? यही था ना मैग्निफिकेशन? मैंने प्लस लगाया था, मैंने कहा था इसके अंदर कोई चीज माइनस आपको नहीं रखनी है। फिर उसके बाद था नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल में क्या था? ये था आपका ऑब्जेक्टिव, ये है इसका फोकस, ये है इसका ऑब्जेक्टिव का। पैरेलल वाली कहां से आएगी? फोकस से। इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे काट दिया, ठीक है भैया? और यहाँ बन गई इमेज। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश। अब रख दिया, हमें कहा बनाना है? नॉर्मल एडजस्टमेंट। मतलब इमेज कहां बनानी है? इन्फिनिटी पर। यानी इसका इमेज कौन बनाएगा? ये बनाएगा। इसका ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए? इसके फोकस पर। फोकस बना दीजिए इसका, ये हो गया आपका एफ ई। एक रे पैरेलल वाली कहां से गई भैया? फोकस से। दूसरी भी रे फोकस, दोनों पैरेलल, इधर भी उधर भी। इमेज यहां पर बनने वाली नहीं है, बन गया ये बीटा, और ये बन गया भैया आपका अल्फा। ये बन गया आपका अल्फा, ठीक है भैया? ये अल्फा, ये इधर बना, ठीक है भैया? तो खैर, इसका जो रिजल्ट आया था, मैं बता दूं आपका, ट्राइंगल, दो ट्राइंगल थे, ट्राइंगल लेने की आवश्यकता ही नहीं थी इसमें। नॉर्मल आपने टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिया था, एमओ इंटू में एमई। एमओ की वैल्यू क्या आई थी? वीओ अपॉन में यूओ, और एमई की वैल्यू क्या आई थी? डी अपॉन में एफ। सारी चीजें इसके अंदर पॉजिटिव रखनी थी, याद है बेटा? डायग्राम देखो, कहीं पर भी एक भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं जिस ट्रिक को फॉलो करता हूं उस ट्रिक को आपको भी फॉलो करना है। एक बार में एकदम एक्यूरेट और एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा। सबसे ज्यादा गलती इन्हीं डायग्राम में होती है। इससे अगला जो डायग्राम आने आ रहा है, जो ट्रिक बताऊंगा, उसी के हिसाब चलना। जो पहले बना रहा हूं तो वो पहले ही बनाना है आपको, ठीक है? फोन बंद कर लीजिए बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है? चलो, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली ने नया मुकाम हासिल किया, 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज। 40 गेंद में 50 रन T20 में। ओए चलो कोई बात नहीं, खैर
ठीक है, ठीक है। टेलीस्कोप, अब यह बात कर रहे हैं टेलीस्कोप की, और हम जिस टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। दूरबीन नहीं है, दूरबीन नहीं है, दूरबीन नहीं है, ठीक है। वो टेलीस्कोप है, मतलब वो दूर की चीजों को देखने काम में आता है, हेवनली बॉडी को। ओए कुणाल, कंसेप्ट क्लियर है इसमें? मैं तो क्या करे भाई, मेरे भी 900 रुपये खराब हुए। देखिए भैया, ड्रीम 11 में टीम भी बनाई थी आज मैंने 3 बार। सारे सारे इंडिया के प्लेयर लिए थे सब। टेलीस्कोप भाई प्लीज, टेलीस्कोप पे जो हम टेलीस्कोप पढ़ने आ रहे हैं वो प्लीज, जिस टेलीस्कोप की जो डेरिवेशन आती है वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल होना चाहिए और रिफ्रैक्टिंग। क्या होना चाहिए? दो टेलीस्कोप होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्टिंग और दूसरा होता है रिफ्रैक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग में मिरर का यूज होता है, वो टेलीस्कोप हमारे सिलेबस में है, लेकिन उसकी केवल एडवांटेज है, ठीक है भैया। और रिफ्रैक्टिंग में लेंस का यूज होता है। किसका होता है? लेंस का। तो यही हमारे सिलेबस में दो कॉन्वेक्स लेंस यहां पर भी हमें लगाने हैं। तो कौन सा टेलीस्कोप है? रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग टाइप, ठीक है भैया। तो भैया देखिए, इसमें भी दो एडजस्टमेंट है। पहली बात तो इट कंसिस्ट विद टू कॉन्वेक्स लेंस। ये दो कॉन्वेक्स लेंस से मिलकर बना होता है। और ध्यान दीजिए, इसका रीजन भी पूछा जाता है, जैसे मैं बता रहा हूं। देखिए, पहला है ऑब्जेक्टिव। देखिए, हम यहां पर किसको देख रहे हैं? दूर की चीजों को। और दूर की चीजों से जो रेज आती हैं वो क्या होती है? वीक हो जाती है। तो अगर हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो हम एक ऐसे लेंस का इस्तेमाल करेंगे जिसका साइज क्या हो? काफी बड़ा हो, ताकि वो वहां से आने वाली मैक्सिमम रे को क्या करे? कैप्चर कर सके, और जो इमेज बने वो क्या हो? इंटेंसिव बने। समझ गए भैया? यहाँ पर हम दूर की चीजों को देख रहे हैं, तारे वारे, प्लेनेट, तो वहां से जो रोशनी आती है बहुत डल हो जाती है, बहुत इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है। तो इसलिए हम बड़े अपर्चर का यूज करते हैं, ताकि वहां से आने वाली मैक्सिमम और ऑब्जेक्ट को और रेस को कैप्चर कर सके। छोटा उसका छोटा साइज रहेगा तो कितना करेगा? थोड़ा सा ही करेगा। लेकिन बड़ा साइज रहेगा तो ज्यादा रेडिएशन को कैप्चर करेगा और इमेज की इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी लार्ज इन साइज। ऑब्जेक्टिव की साइज क्या होनी चाहिए भैया? पहला पॉइंट, लार्ज साइज। क्या होनी चाहिए भैया? इसे लार्ज अपर्चर भी कहते हैं, लार्ज अपर्चर। so that it capture large amount of light radiation coming from planet, star, etc. है भैया, ताकि ये जो दूर स्थित ऑब्जेक्ट है, आपका प्लैनेट हो गया, स्टार हो गया, वहां से आने वाली मैक्सिमम रेडिएशन को क्या करे? कैप्चर कर सके, और इमेज क्या हो भैया? इंटेंस बने। इमेज क्या बने? इंटेंस बने। दूसरा है भैया आईपीस। आईपीस, ठीक है। आईपीस क्या होता है भैया? ए पॉइंट ये था लार्ज फोकल लेंथ, इसका लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है भैया। अब मैं आईपीस की बात कर रहा हूं, तो आईपीस का क्या है? स्मॉल अपर्चर, स्मॉल साइज, स्मॉल अपर्चर, छोटे साइज का होना चाहिए। अभी पता लग जाएगा क्यों, ठीक है। डायग्राम में आपको पता लग जाएगा इसका साइज क्यों होना चाहिए। बी, इसका स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ। There are two types of adjustment. There are two type of adjustment. पहला क्या है? नॉर्मल। कहां पर बनेगी फाइनल इमेज? फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। दूसरा है नियर बाय एडजस्टमेंट। कहां पे होगी फाइनल इमेज?
फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फटाफट कॉपी करो भैया, जल्दी से, 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लो भैया। देखिए भैया, ओए, तो यहाँ पे हम नॉर्मल एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये उसके कंपेरेटिवली थोड़ा आसान है, ठीक है। चलो देखते हैं। और नियर बाय पहले करते हैं, नियर बाय थोड़ा हार्ड, नियर बाय एडजस्टमेंट या नियर बाय लिख दो बस। तो ये डायग्राम देखिए, कहां पे शुरुआत क्या करनी है डायग्राम में। ओए, डायग्राम की शुरुआत कैसे करनी है। ये है आपका ऑब्जेक्टिव बड़े साइज का, ठीक है। ये है ऑप्टिकल और प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है। अब करना क्या आपको, देखिए इस डायग्राम को सही बनाने के लिए पहले ही आप इमेज बना दीजिए। बना दी, पहले बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसी कहीं बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बता रहा हूं, ठीक है। तो भैया अब एक रे को, ये देखिए, एक पॉइंट यहां पे रहेगा, एक पॉइंट ये मिल गया आपको, ठीक है भैया। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और अब इस यहां पर स्केल रखना, यहां पर स्केल रखना, और एक रे को तुम्हारे पास तो स्केल रहेगा ना, ऐसे मिला देना, मिल गई। ये पहला स्टेप हो गया। अब बाकी एक रे यहां पे जो इसके पैरेलल होनी चाहिए, ऐसे बना दिया, एक रे यहां पर पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है भैया। और ये पैरेलल रे कहां पे कन्वर्ज होती है, फोकस पे। कहां कन्वर्ज होती है भैया, यानी ये इसका फोकस हो, ऑब्जेक्टिव का फोकस होगा। ये रे यहां पे गई और ये रे यहां पे गई, ये सब कन्वर्ज होगी और क्या बन गई, यहां पर इमेज बन गई। ये अल्फा है, ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, तो ये भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। ये क्या होगा, C1। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पहला स्टेप है आपको, ये ऐसे ही करना है आपको। आप कौन सा एडजस्टमेंट कर रहे हो, नियर बाय, यानी क्या कर रहे हो। और फाइनल इमेज कौन बनाएगा, आईपीस। कौन बनाएगा, आईपीस बनाएगा। आईपीस इसकी इमेज बनाएगा, इसकी इमेज। तो अगर वो वर्चुअल बनाएगा तो इसका मतलब ये कहां पे होना चाहिए, उसके फोकस के अंदर होना चाहिए। तो उसको पास बना दीजिए थोड़ा सा। ये बन गया आपका आईपीस, बन गया आईपीस। ये बन गया आईपीस का फोकस, उसके अंदर है ये उसका ऑब्जेक्ट। एक रे पैरेलल, बोलो हाँ। अब पैरेलल वाली कहां से आती भैया, फोकस से, और दूसरी वाली इसके, ये इधर तो नहीं मिलने वाली है, ये इधर तो मिलने वाली नहीं है। तो हमने क्या किया, इनके पाथ को रिट्रेस किया। अरे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं यार, ले खुश नहीं, ज्यादा मत कर यार वरना कटेगी नहीं फिर यहाँ पे। अब ठीक है, FA अभी ठीक है। ये बन गई आपकी इमेज, ठीक है, समझ गया ना। ये बन गई आपकी इमेज, ठीक है भैया। ये अल्फा, ये क्या होगा, बीटा। समझिए भैया, ये ए है, ये बी है, ये ए डैश है, ये क्या है भैया, बी डैश है। ध्यान दीजिए प्लीज। ये क्या है भैया, भाई डिस्टर्बेंस आ रही है पीछे बहुत ज्यादा। रे पैरेलल आती है तो कहां पे कन्वर्ज होती है, लेंस के फोकस पे। यानी ये जो इमेज बनी है वो इसके फोकस में बनी होगी। ये जो इमेज बनी है वो कहां बनी होगी, इसके फोकस पे। तो ये दूरी क्या है, एक तो ऑब्जेक्ट ये क्या है, इमेज, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। और कहां बनी है, इसके फोकस पे। तो VO लिख दो या लिख दो FO, दोनों बराबर ही होंगी। समझ गए ना। अच्छा, ये किसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसके लिए, तो क्या लिख दो, UE। UE और ये क्या है भैया, इमेज कहां बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ VE, जिसकी वैल्यू क्या D होती है, ठीक है भैया। डायग्राम पूरा बन चुका है। अच्छा, ये इसे कहते हैं L, सेपरेशन इन बिटवीन लेंस, ठीक है भैया। तो हेयर L इक्वल्स टू में, प्लीज ध्यान दीजिए भैया, हेयर L इक्वल्स टू में VO प्लस UE, और L इक्वल्स टू में VO की जगह पे क्या यूज करोगे, FO प्लस UE। यहां पर जो भी रखना है आपको, सब कुछ रखना है पॉजिटिव। क्या रखना है, याद है ना। चलो भैया, अब डेरिवेशन करने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। डायग्राम बन चुका, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आपको पता है भैया, वी नो मैग्निफिकेशन क्या होती है, tan बीटा अपॉन में ट्राइंगल कौन सा होगा बीटा के लिए, ये दो ट्राइंगल है यहां पर बीटा के लिए।
एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक छोटा वाला ट्राइंगल। मैंने कहा है दोनों में से कोई एक ट्राइंगल लोगे जिसमें कम से कम अल्फा से क्या हो, एक चीज कॉमन हो। तो अगर मैं बड़ा वाला ले लूंगा और अल्फा का ये वाला है तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए छोटा वाला ले रहा हूं, छोटा वाला ट्राइंगल और अल्फा का ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें कम से कम एक चीज तो कॉमन आ ही रही है। तो ट्राइंगल कौन सा होगा भैया, ए बी सी टू, ए बी सी टू, अल्फा के लिए क्या होगा, ए बी सी वन, ए बी सी वन। तो टेन बीटा क्या होता है भैया बताइए, बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस क्या है माइनस यू, ए बी अपॉन में बेस क्या है भैया यू, यू ही कर दीजिए माइनस यू लेफ्ट में ना, ठीक है। और अल्फा क्या है भैया, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और बेस क्या है भैया एफ ओ, ए बी अपॉन में एफ ओ पॉजिटिव होगा, ए बी से ए बी क्या हुआ कैंसिल हो गया, क्या हुआ एफ ओ अपॉन में यू, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैग्निफिकेशन आ चुका है, लेकिन एनसीईआरटी में इसके आगे भी सॉल्व किया गया। तो क्या सॉल्व किया गया देखिए भैया, वी नो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, भाई इधर देख ले, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय में एफ इक्वल्स टू 1 बाय में वी माइनस 1 बाय में यू। अब मैं 4 आई पीस के लिख रहा हूं, आई पीस 4 आई पीस, केवल आई पीस के बारे में बात करनी है आपको, ठीक है भैया। तो आई पीस के लिए फोकल लेंथ क्या होगी एफ ई, इमेज कहां बनी है आई पीस की लेफ्ट में, तो माइनस डी, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है भैया माइनस यू, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। दो ये हो जाएगा 1 बाय में एफ इक्वल्स टू में क्या होगा 1 बाय में डी माइनस हो जाएगा, और ये क्या होगा 1 बाय में यू, ठीक है भैया। इसको इधर ले आइए तो क्या होगा 1 बाय में एफ ई प्लस 1 बाय में डी बराबर में 1 बाय में यू, ठीक है। अभी इसका क्रॉस कर दीजिए तो डी प्लस एफ ई अपॉन में क्या होगा डी एफ ई, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 बाय में यू। अच्छा मैग्निफिकेशन की क्या कमी है इसमें, एफओ की कमी है, क्या है यहाँ पर एफओ है, यहाँ पर एफओ नहीं है, तो हमने क्या किया यहाँ पर माइनस एफओ से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर माइनस एफओ से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड में, दोनों साइड में एफओ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा भैया एफओ, और इस एफ को इसके नीचे लिख दिया, और ये क्या होगा डी प्लस एफ ई अपॉन में क्या हो गया डी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस एफ ई को इस एफ ओ के नीचे लगा दिया, बाकी ऐसे लिख दिया इसको, और ये क्या हो गया एफ ओ अपॉन में यू, ये क्या है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है भैया, हाँ हाँ हाँ, अरे वैसे मैग्निफिकेशन माइनस नहीं लगाते, तो ये माइनस एफ ओ अपॉन में एफ ई इक्वल्स टू में डी, डी बाय में डी क्या होगा 1, और एफ ई अपॉन में डी क्या होगा बराबर में क्या हो गया एम। ये तो आपका डेरिवेशन में है, लेकिन आपको जो फॉर्मूले में यूज करना है न्यूमेरिकल में, तो उसमें से क्या करना है आपको माइनस हटा देना है न्यूमेरिकल के लिए, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव नहीं लानी है हमें यहाँ पे। ये क्या होगा m इक्वल्स टू में सब चीज आपको पॉजिटिव बनाना है, एफ ओ अपॉन में एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी, ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन, ठीक है भैया। फटाफट कॉपी कीजिए जल्दी से, देखिए भैया ओए देखिए भैया, तो नॉर्मल नॉर्मल भाई प्लीज, ओए ये है आपका ऑब्जेक्टिव, ये है ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना दीजिए आप इमेज ऑलरेडी, और एक लाइन खींचो जो ये बन गई, ठीक है भैया इमेज, ठीक है। और बाकी दो रो इसके क्या करो पैरेलल, याद है, अब पैरेलल वाली को कहां कन्वर्ज करो यहां पर और यहां पर कन्वर्ज होगी। चलो भैया पहला स्टेप पूरा हुआ, कहां बनानी है इमेज, इसकी इमेज कहां बनानी है इंफिनिटी पर, तो कौन बनाएगा इसका आई पीस, आई पीस बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बना दिया आई पीस, कोई दिक्कत, साइज सेम है क्या दोनों का, ये बड़ा लग रहा है, ये बड़ा है ना, ये बड़ा लग रहा है पागल है, अभी छोटा हो गया, ठीक है, अरे कोई नहीं ना चल,
ठीक है भैया। ओए अब ये इमेज बनाएगा इन्फिनिटी पर, यानी इसका ऑब्जेक्ट कौन होना चाहिए, इसके फोकस पर एफ ई। ये ऑब्जेक्ट जो है वो इसके फोकस। ओए ये रे कैसी है, पैरेलल। पैरेलल कहां कन्वर्ज होती है, तो एक बात ध्यान में रखना कि यहां पर दोनों का फोकस एक ही पॉइंट पर रहेगा। इसका फोकस पे इमेज बनेगी, इसके फोकस पे इसका ऑब्जेक्ट रहेगा। एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से की, पैरेलल वाली फोकस है, और ये वाली भी ऐसे, तो ना तो ये इधर मिल रही है ना इधर मिल रही है। ठीक है, वैसे थोड़ा इधर से लग रहा मामला, अब नहीं मिल रही है ना। चलो, तो ये बन गया आपका बीटा और ये बन गया आपका अल्फा। ये ए है, ये बी है। तो अपने पास दो ही ऑप्शन है ट्राइंगल के, कुछ भी और ऑप्शन बचा नहीं है। पहले क्या है भैया, ए बी सी टू, ट्राइंगल ए बी सी टू, और अल्फा के लिए क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी वन। क्या होगा, आपको पता है भैया ये एफ ओ है, और ये क्या है भैया एफ ई, पता है ना, ये एफ ई, ये एफ ओ है, और ये क्या है, लेंस के बीच का सेपरेशन। ठीक है, और आपको बता दूं ये वीओ भी हो सकता है और ये यूई भी हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो यहां पर जो एल होगा हेयर, एल इक्वल्स टू में वो क्या होगा, एफ ओ प्लस एफ ई के सम के बराबर, या एल इक्वल्स टू में वीओ प्लस यूई के सम के बराबर। यहां पर डालिए, यहां पे देखिए, अभी बताऊं तो ये इतना अफसोस बना कि विराट कोहली इसका पापा था। छोड़ना, हो गया, हार गया, हार गया, हार गया, हार गया। ट्राइंगल परपेंडिकुलर क्या है भैया, ए बी, ओए भाई ए बी, अब बेस क्या है भैया, बेस क्या इसका, परपेंडिकुलर ए बी है, बेस क्या है एफ ई माइनस एफ ई। परपेंडिकुलर क्या है ए बी, अब बेस क्या है एफ, ए बी से ए बी तो माइनस एफ ओ अपॉन में एफ ई। ये आ गया, कोई दिक्कत तो है नहीं, तुच्छ ज्यादा, डेरिवेशन खत्म हो चुकी, इसकी यही तक। अब ओए अब सुन तो लो, अब यहां पर एक टॉपिक आता है, ठीक है भैया, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो बता दूं भैया आपको करना क्या है इसमें, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा नहीं कराना होता इसमें, बता दे रहा हूं एनसीईआरटी में चले आना। यहाँ पर दो टाइप के टेलीस्कोप है, कुछ नहीं पढ़ना आपको, नाम याद रखना, एक न्यूटेनियन और एक कैसिग्रेनियन टाइप के, दो टाइप के रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं। डायग्राम कैसिग्रेनियन, न्यूटेनियन, ठीक है भैया। अब दोनों टाइप के टेलीस्कोप का आपको डायग्राम पता होना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी के बेस पे पूरे का पूरा। और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की एडवांटेज, एडवांटेज सुन लीजिए भैया, ठीक है भैया। पहली एडवांटेज ये है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर एक नॉर्मल जो देखिए जो लेंसेज होते हैं काफी बड़े होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, और जब बड़े साइज की बात करते हैं तो इरेगुलर शेप हो जाती है, और कई बार क्या होती है, रे एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होती, कोई रे इधर चली जाती है, कोई रे इधर उधर। तो इसे कहते हैं, इस बीमारी को कहते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। क्या कहते हैं इसे, तो क्रोमैटिक एब्रेशन लेंस के केस में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्रोमैटिक एब्रेशन लेंस के केस में क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम मिरर का इस्तेमाल करते हैं। मिरर में क्या होता है, अगर आप पैराबोलिक मिरर बना दोगे, पैराबोलिक जानते हो ना भैया, ऐसा होता है, तो इस टाइप के मिरर में क्रोमैटिक एब्रेशन की समस्या क्या होती है, सॉल्व हो जाती है। दूसरा कि भैया ये जो होता है ना काफी हैवी होते हैं, बहुत भारी भारी लेंस होते हैं, क्योंकि आपको बता दूं भैया इन लेंस का साइज जो नॉर्मल जो लेंसेस होते हैं जो लगे हुए हैं यहाँ पे अलास्का वगैरह में, ऐसी जैसी जगह पे लगा, जहाँ पे सुनसान होता है, जहाँ पे जीरो पोल्यूशन होता है, नेगेटिव पोल्यूशन होता है, वहां पे ये टेलीस्कोप लगाए जाते हैं, ठीक है भैया, ताकि जो इन्वायरमेंट रहे एकदम साफ रहे, ठीक है। तो जो ये लगे होते हैं ना, इनका साइज 2-3 टन होता है लेंस का, इतने बड़े बड़े में, ठीक है, काफी भारी होते हैं। भारी कहते हैं ना, सॉरी, भार काफी ज्यादा भारी होती है, 2-3 टन के होते हैं, बहुत भारी भारी होते हैं, ठीक है भैया। लेकिन जो मिरर होते हैं ना वो बड़े हल्के होते हैं, ठीक है भैया। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो किस पे बेस्ड है, मिरर पे, बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ उसके पीछे, और जिसके पीछे पॉलिश की गई है गोल्ड की, ठीक है। अब देखिए इसकी एक एडवांटेज, देखिए आप जो लेंस को ना चारों ओर से सपोर्ट दे सकते हो, बीच से नहीं दे सकते सपोर्ट, लेकिन मिरर का क्या होता है, वन साइड इनर बेकार होती है, जहां पे पॉलिश होता है, बेकार तो नहीं होती, काम की होती है, लेकिन आप वहां से उसका कोई काम नहीं होता, तो आप उस साइड से कंप्लीट सपोर्ट दे सकते हो। और इनको बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, घिसाई पिटाई होती है, बहुत चीजें देखी जाती है, तो काफी ज्यादा कंज्यूमिंग होती है, इनका ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होता है, काफी महंगा पड़ जाता है। लेकिन जो मिरर होते हैं ना
वो काफी क्या होते हैं भैया, हल्के होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन और इनकी घिसाई पिटाई बहुत जल्दी से बन जाते हैं। ठीक है भैया, तो ये लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, आप पढ़िएगा और दोनों डायग्राम को बना लीजिएगा। ठीक है भैया, बाकी ये खत्म हो गया है, मैं कल से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है भैया, रिवीजन क्लास में भी क्वेश्चन ही कराऊंगा इसके भी मैं। ठीक है भैया, जो 7 में रिवीजन क्लास होगी उसमें भी इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, तो सभी को ज्वाइन करना है उसको। जय हिंद, जय भारत।